राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू पहली बार आदिवासियों की शहादत स्थली मानगढ़ आईं। उन्होंने राज्य सरकार की ओर से आयोजित आदि गौरव सम्मान समारोह को संबोधित करते हुए कहा कि हल्दी घाटी में महाराणा प्रताप के साथ मुगलों से लड़कर मेवाड़ बागड़ को बचाने वाले जनजाति भाइयों, मैं आपसे अनुरोध करती हूँ कि बेटा बेटी को पढ़ाओ, शिक्षित करो। अपनी स्कूली और उच्च शिक्षा का उदाहरण देते हुए संदेश दिया कि मुझे छात्रावास नहीं मिलता तो मेरी पढ़ाई रुक सकती थी। छात्रावास में पढ़ी और आज इस कद पर पहुंची। आपके बांसवाड़ा में स्कूली शिक्षा के लिए 30 एकलव्य मॉडल स्कूल, 425 आश्रम छात्रावास और उच्च शिक्षा के लिए गोविंद गुरु जनजाति विश्वविद्यालय है। युवा अपनी मानसिकता को भ्रमित न होने दे, पढ़ो और देश को आगे बढ़ाओ। राष्ट्रपति ने उद्बोधन से पहले राजस्थान की राज्य विकास सखियों को 158 करोड़ रुपए के चेक और कृषि विभाग की विभिन्न योजनाओं में 20,221 लाभार्थियों को 63 करोड़ रुपए की राशि डीबीटी से ऑनलाइन हस्तांतरित की। खराड़ी टीएडी मंत्री बाबूलाल खराड़ी ने कहा कि गोविंद गुरु ने यहाँ भक्ति आंदोलन के माध्यम से जागरण का काम किया। ये देखकर अंग्रेजों को लगा कि गोविंद गुरु लोगों को भड़का रहे हैं। अंग्रेजों ने नारियल में गाय का खून लाकर हवन में डाला, यहाँ गोलियां चलाई, बड़ा नरसंहार किया। मानगढ़ धाम पर राज्य वन विभाग और अन्य विभागों में आदिवासियों की ओर से बनाए जा रहे उत्पादों की 14 प्रदर्शनियां लगाई गई। इनमें स्थानीय बांस से तीर कमान बनाने वाली चंदूजी का गढ़ा निवासी पायल तिरगर ने भी प्रदर्शनी लगाई थी। राष्ट्रपति प्रदर्शनियों का अवलोकन करते हुए जब इस स्टॉल पर पहुंचे तो तीर कमान से निशाना लगाया। राष्ट्रपति माउंट आबू में कार्यक्रम में शरीक होने के बाद हेलीकॉप्टर से सीधे मानगढ़ धाम पहुंची थी। उन्होंने यहां धूणी में नारियल की आहुति भी दी। धूणी स्थल पर राष्ट्रपति करीब 15 मिनट रुककर रेस्ट हाउस पहुंची। राष्ट्रपति ने शहीद स्मारक पर नमन किया। पूर्व मंत्री महेंद्रजीत सिंह मालविया समारोह में आदिवासी गीत गाते हुए नजर आए। सीएम भजनलाल शर्मा ने कहा कि मानगढ़ धाम ऐतिहासिक धरोहर है। समाज के कुछ लोग आदिवासियों के बलिदान को भुलाकर युवाओं को गुमराह कर रहे हैं। सीएम ने आदिवासियों को 3 सौगातों की घोषणा की, जिसमें मानगढ़ धाम को पर्यटन स्थल के रूप में विकास के लिए 5 करोड़ रुपए, धाम पर पुलिस चौकी बनाने और बिरसा मुंडा की जन्मस्थली झारखंड से राजस्थान तक संपर्क ट्रेन शुरू करने की घोषणा की है। राज्य सरकार ने पहली बार आदि गौरव सम्मान दिए जाने का निर्णय लिया। राज्यपाल हरिभाऊ किशनराव बागड़े ने कहा कि आदिवासी समुदाय शुरू से ही भारतीय संस्कृति की जड़ों से जुड़ा रहा है। इस समुदाय में प्रकृति को सहेजने की परंपरा रही है। हमें आदिवासियों की इसी परंपरा से प्रेरणा लेकर प्रकृति संरक्षण करना चाहिए। हमें आदिवासियों द्वारा बनाए जा रहे उत्पादों का ज्यादा से ज्यादा प्रचार प्रसार करना चाहिए, जिससे इन उत्पादों को उचित प्लेटफॉर्म मिल सके। भुरेटिया नी मानू रे नी मानू, दिल्ली माँ मारा गादी रे, बेनेश्वर मारो लेखो है, मानगढ़ मारो झगड़ो है, नी मानू रे नी मानू भुरेटिया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आदि गौरव सम्मान समारोह में गोविंद गुरु का स्वतंत्रता गीत गाया। यह गीत वागड़ के भील समुदाय में काफी लोकप्रिय है। आमतौर पर लोग इस गीत को गुनगुनाते हैं। पिछले विधानसभा और लोकसभा चुनाव के बाद से ही वागड़ क्षेत्र में भील प्रदेश मुद्दा प्रमुखता से हावी है। यहाँ पिछले महीनों में 3 बड़े कार्यक्रम हो चुके हैं। इसमें दूसरे नजदीकी राज्यों को भी जोड़ा गया। वागड़ में बीएपी के बढ़ते प्रभाव को देखते हुए भाजपा ये नहीं चाहती कि आदिवासी समाज के लोग उनसे और भारतीय संस्कृति से दूर जाएं, क्योंकि बीएपी के नेता भगवान श्री राम के अस्तित्व पर ही सवाल खड़े करते हैं। इसको लेकर पिछले कई दिनों से भाजपा सक्रिय है। पहली बार राजस्थान सरकार ने आदि गौरव सम्मान करके केवल वागड़ के नहीं पूरे राजस्थान के आदिवासियों को यह संदेश दिया है कि भाजपा उनके साथ है। आदिवासियों को केंद्र बिंदु में रखकर इसका खाका भाजपा नेतृत्व ने ही तैयार किया है। कार्यक्रम भी आदिवासियों के तीर्थ मानगढ़ धाम से की गई। बतौर मुख्य अतिथि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को बुलाया गया, जो स्वयं आदिवासी समाज से हैं। राष्ट्रपति ने आदिवासियों को मुख्य रूप से एक ही संदेश दिया कि युवा अपनी मानसिकता को भ्रमित होने से बचाएं। सीएम भजनलाल ने भी मानगढ़ धाम के विकास के लिए 5 करोड़ रुपए और आदिवासियों के भगवान बिरसा मुंडा को जन्मस्थली झारखंड तक राजस्थान से विशेष संपर्क ट्रेन चलाने की घोषणा की है।